नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है नवंबर मंथ की इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, न्यायाधीश अरुण मोंगा राजस्थान हाई कोर्ट में स्थानांतरित हो गए हैं। इनका ट्रांसफ़र हो गया है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। क्या नाम है न्यायाधीश का? अरुण मोंगा। दिल्ली हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आए न्यायाधीश अरुण मोंगा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने 29 अगस्त 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। तो हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में, उनका नाम है संजीव प्रकाश शर्मा। इन्होंने शपथ दिलाई है न्यायाधीश अरुण मोंगा को राजस्थान हाई कोर्ट में। कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए हैं ये? दिल्ली हाई कोर्ट से। न्यायाधीश मोंगा मूलतः पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर राजस्थान हाई कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट और अब पुनः दिल्ली हाई कोर्ट से राजस्थान स्थानांतरित होकर आए हैं। इसके साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो अब 40 हो गई है। बात करें कब तक की, तो 29 अक्टूबर 2025 तक जो है 40 न्यायाधीश है राजस्थान के हाई कोर्ट में। राजस्थान के 2 न्यायाधीश हैं जिनका दिल्ली में तबादला हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा के बाद भारत सरकार ने अक्टूबर में राजस्थान हाई कोर्ट से जस्टिस है दिनेश मेहता एवं जस्टिस अविनाश छिंगन, इनका दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था। अगला है राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक उदयपुर के अंदर। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक है ये। इसका आयोजन किया गया था 14 से 15 अक्टूबर 2025 को। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ठीक है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के पर्यटन जो मंत्री है, जो भी पर्यटन मंत्री है, इनकी बैठक आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी? उदयपुर के अंदर। आयोजक कौन थे इसके? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था और इसका जो दृष्टिकोण था, एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना इसका दृष्टिकोण था। ठीक है, विजन था इसका। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये क्यों जो है आयोजित की गई है उदयपुर में? विकसित भारत रोड मैप के हिस्से के रूप में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए एक सामूहिक रोड मैप को तैयार करना, इस उद्देश्य के साथ ये आयोजित की गई थी, ताकि हर एक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक वर्ल्ड लेवल का, विश्व स्तर का पर्यटन स्थल विकसित हो। तो इसका रोड मैप तैयार करने के लिए ये आयोजित की गई है। इसमें प्रमुख घोषणाएं देखिए क्या है। 50 गंतव्यों का विकास किया जाएगा। तो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के नेतृत्व वाले पर्यटन केंद्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI प्रदान करना, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रोत्साहन है ये देना। गंतव्य प्रबंधन के उच्च मानकों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने के लिए एक नया PLI आधारित गंतव्य परिपक्वता मॉडल की शुरुआत की गई है। ठीक है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने प्राप्त किया है दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अंदर। महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 देश भर में 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक ये मनाया गया था। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अंदर देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने जो है निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियां दर्ज की है, जिससे उपलब्धि दर जो है 114.12% रही है राजस्थान की। बेहतर प्रदर्शन करने वाले ज़िले कौन से रहे? राज्य के अंदर जोधपुर ज़िले ने जो है 134.9% की उपलब्धि दर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। कोटा, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों ने 125% से अधिक का लक्ष्य पूरा किया है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो गुजरात जो है पहले स्थान पर रहा है। इसने 115.74% जो है इनकी उपलब्धि रही है। राजस्थान की रही है 114.12%। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं। राजस्थान जो है 114.12% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा रहा है 108.30% के साथ।
राजस्थान जो है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले स्थान पर रह चुका है राजस्थान। नेक्स्ट है ऑपरेशन थार शक्ति के बारे में। तो जैसलमेर ज़िले के अंदर भारत पाक सीमा के पास लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की एलीट यूनिट भैरव कमांडोज के द्वारा ऑपरेशन थार शक्ति 2025 अक्टूबर 2025 को ये आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑपरेशन थार शक्ति 2025। ठीक है, और ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? जैसलमेर ज़िले में लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की एलीट यूनिट है भैरव कमांडोज के द्वारा इसको आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास में भैरव कमांडोज के साथ इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। ऑपरेशन थार शक्ति 2025 का उद्देश्य क्या है? भविष्य के युद्ध में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी करना है, यानी जो भी आगे युद्ध होंगे, ठीक है, तो उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना और एआई का इस्तेमाल करना। इस युद्धाभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टारगेटिंग सिस्टम, रोबोट डॉग, ड्रोन है, एटोर N-1200 जैसे उन्नत वाहन है, अत्याधुनिक टैंक है, हेलीकॉप्टर इसके अंदर शामिल थे, जिन्होंने भविष्य के युद्ध कौशल और गति ताकत का अनोखा संगम दिखाया है। रोबोटिक म्यूल के माध्यम से युद्ध क्षेत्र में सप्लाई क्षमता भी प्रदर्शित की गई इसके अंदर। तो नाम याद रखिए क्या है? ऑपरेशन थार शक्ति 2025 जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पर, और किसके द्वारा किया गया? ये भैरव कमांडोज के द्वारा। सैन्य कमांडर सम्मेलन जैसलमेर में ही सैन्य कमांडर है उनका 3 दिवसीय सम्मेलन 23 से लेकर 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जैसलमेर में ही ये आयोजित हुआ था सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंदर CDS है हमारे कौन? CDS का नाम भी याद रखना है, अनिल चौहान है। इनके सहित वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और सेना की तैयारियों की समीक्षा इन्होंने ली थी। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी जैसलमेर आए थे। उन्होंने ऑपरेशन थार का अवलोकन किया और तनोट माता मंदिर के दर्शन भी किए। तो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह भी जैसलमेर पधारे थे। इस अवसर पर उन्होंने वार म्यूजियम के अंदर नवविकसित शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन भी किया था। ऐप लॉन्च किया था इसी अवसर पर। तो रक्षा मंत्री ने नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप भी लॉन्च किए हैं। नमन सेंटर जो है पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं। तो नमन सेंटर के बारे में याद रखिए, इसको ये ऐप है, इसको लॉन्च किया है रक्षा मंत्री जी ने। ये किसके लिए है? तो ये है पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास त्रिशूल के बारे में। तो त्रिशूल जो है सैन्य युद्धाभ्यास राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज जैसलमेर के एरिया से लेकर गुजरात के सर क्रीक इलाके तक जारी है। अगला है सिटी पैलेस में 25 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए वर्ष 2025 के सवाई जयपुर अवार्ड। तो सिटी पैलेस के अंदर दिए गए हैं 25 जो है कैटेगरीज के अंदर वर्ष 2025 के सवाई जयपुर अवार्ड। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिष्ठित सवाई जयपुर अवार्ड 2025 समारोह का आयोजन सिटी पैलेस जयपुर के प्रीतम चौक में 22 अक्टूबर को किया गया है। समारोह के अंदर महाराजा सवाई मानसिंह है SMS द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से 25 अलग अलग श्रेणियों में विशिष्ट व्यक्तित्व और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। तो इसी के अंदर ये सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार मानवता की सेवा, हेरिटेज संरक्षण, चिकित्सा विज्ञान, पत्रकारिता, परंपरागत शिल्प के क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। विभिन्न श्रेणी में जो पुरस्कार दिए गए हैं जानते हैं इनके बारे में। पहला है इसके अंदर राजा दुल्ला राय अवार्ड राजस्थान महिला कल्याण मंडल को दिया गया है उत्कृष्ट सामाजिक सेवाओं के लिए। राजा कोकिल देव अवार्ड ये जूनी हान संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है। राजा पचवन देव अवार्ड ये डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। राजा भगवंत दास अवार्ड ये मीनाक्षी राठौड़ को दिया गया है पारंपरिक शिल्प में उत्कृष्टता के लिए। राजा मानसिंह फर्स्ट अवार्ड ये शहीद सूबेदार प्रभात गोट को दिया गया है बहादुरी के लिए। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम अवार्ड ये कर्नल देवचंदन दास को दिया गया है सशस्त्र बलों में विशिष्ट सेवा के लिए। राजा मिर्जा राम सिंह फर्स्ट अवार्ड ये सत्यवान सिंह को दिया गया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। महाराजा बिशन सिंह अवार्ड सीता
ट्रैवल एंड टूरिज्म में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड अवार्ड ये डॉक्टर वीरेंद्र नाथ शर्मा को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह अवार्ड दैनिक भास्कर के धर्मेंद्र झा को दिया गया है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए। महाराजा सवाई माधो सिंह फर्स्ट अवार्ड ये सेवानिवृत्त IAS सुनील अरोड़ा को दिया गया है समाज सेवा और परोपकार के लिए। महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड राजेंद्र सिंह खंगारोत को दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा में। महाराजा सवाई जगत सिंह अवार्ड ये राजेंद्र मिश्रा को दिया गया है कला, पेंटिंग और स्कल्पचर के लिए। महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड अवार्ड ये दिनेश डाबे को दिया गया है फोटोग्राफी में। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय अवार्ड ये अभिषेक मुंदल को दिया गया है थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न के लिए। इसमें अन्य सम्मानित विभूतियाँ भी है। इसमें है महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड अवार्ड संदीप सिंह मान को दिया गया है खेल में उत्कृष्टता के लिए। महारानी मरुधर कंवर अवार्ड मोहब्बत सिंह नाथावत MSMS सेकंड म्यूजियम ट्रस्ट और JPCT में सेवा के लिए दिया गया है। महारानी किशोर कंवर अवार्ड RD गौड़ को दिया गया है परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर। राजमाता गायत्री देवी अवार्ड डॉक्टर माया टंडन को दिया गया है महिला उत्कृष्टता के लिए, तो ये महत्वपूर्ण है राजमाता गायत्री देवी अवार्ड। महाराजा सवाई भवानी सिंह अवार्ड ये दिया गया है वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल को, तो ये भी महत्वपूर्ण है व्यापार और उद्योग के अंदर। राजमाता पद्मिनी देवी अवार्ड ये शिवराज सिंह को दिया गया है राज परिवार के प्रति वफादारी और अनुशासित सेवाओं के लिए। प्रिंसेस दिया कुमारी अवार्ड ये लघु उद्योग भारती को अचीवर श्रेणी के अंदर दिया गया है। HH महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह अवार्ड ये इंटर ग्लोब फाउंडेशन को दिया गया है हेरिटेज संरक्षण और आर्किटेक्चर में। प्रिंसेस गौरवी कुमारी अवार्ड ये डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा को दिया गया है सोशल इम्पैक्ट के हेतु स्टार्टअप और नवाचार के लिए। महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर अवार्ड गायक है मोहित चौहान, इनको दिया गया है किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। तो ये जो है अवार्ड दिए गए हैं सिटी पैलेस में और 25 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए हैं, तो ध्यान रखिए सवाई जयपुर अवार्ड थे ये। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। तो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने राज्य के लगभग 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है 13 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से कार्य है इसके अंदर। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू से का लोकार्पण किया गया है। लवकुश वाटिका जोरमा उदयपुर के अंदर इसका लोकार्पण किया गया है। लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर और राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास बिलिया बड़गामा सागवाड़ा में किया गया है। बायोगैस प्लांट स्थापना गौशाला उदयपुर और पाली के अंदर इनका लोकार्पण किया गया है। तो ये जो है ऊपर दिए गए हैं 4, इनका तो लोकार्पण किया है हमारे गृह मंत्री जी ने, और नीचे जो दी गई है इनका शिलान्यास किया है। तो किन किन का किया है। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना फेज 2 जो है नर्मदा नहर पर आधारित वृहद जल पेयजल परियोजना है, इसका शिलान्यास किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नागौर लिफ्ट परियोजना पहले चरण में पंपिंग मशीनरी एवं 179 ग्राम और 1001 ढाणियों को घर घर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो है इसका शिलान्यास किया है। जल जीवन मिशन आपनी योजना फेज फर्स्ट एवं सरदार शहर के 60 ग्रामों के संवर्धन में पुनर्गठन का कार्य पैकेज 4 चूरू बिसाऊ फीडर के लिए किया गया है, इसका शिलान्यास। इसके अलावा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी किया गया है। तो ये सारे जो है 13 अक्टूबर को किए गए थे। नेक्स्ट है विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना। तो विकसित राजस्थान 2037 कार्य योजना की बात करें तो इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 अक्टूबर को जयपुर में किया है। राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा इसे 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया गया था इसको। ठीक है, विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना जो है इसको, यह कार्य योजना 4 प्रमुख थीम पर है। तो ये 4 थीम आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में जो है 3 दे देगा, 1 अदर दे देगा, तो याद रखनी है चारों की चारों। जन कल्याण है, फिर है त्वरित विकास, उसके बाद में है भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति। तो ये 4 थीम पर आधारित है विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना यानी एक्शन प्लान। जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति। और इसके अंदर 4 तो थीम है और 13 सेक्टर्स पर ये आधारित है। तो ये दोनों याद रखनी है, 4 थीम है और इसमें 13 सेक्टर्स है।
विकसित राजस्थान कार्य योजना के मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, 2047 तक हमको हमारी अर्थव्यवस्था को करना है 4.3 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, और 2030 तक कितना करना है? 350 बिलियन डॉलर, ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं। रोजगार की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना इसके अंदर 2047 तक हमारा लक्ष्य है। ऊर्जा की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाना है। 33 गीगावाट है अभी वर्तमान में, और इसको कितना बढ़ाना है? 290 गीगावाट। विनिर्माण तो सकल राज्य मूल्यवर्धन GSV में हिस्सेदारी को 20% करना है। शिक्षा की बात करें तो 100% जो है स्कूली नामांकन हो, ये निर्धारित करना है। स्वास्थ्य में मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना है। जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाना है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करना भी इसका लक्ष्य है। पर्यावरण तो राज्य को कार्बन तटस्थ बनाना और प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जो है ये लक्ष्य है विकसित राजस्थान 2047 जो है एक्शन प्लान का। नेक्स्ट है नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 14 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक जयपुर के JCC सीतापुरा में नव विधान न्याय की पहचान जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है, ठीक है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम जनता को नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराध रिपोर्टिंग से लेके अंतिम न्यायिक निर्णय तक की पूरी न्यायिक प्रक्रिया को लाइव डेमो के माध्यम से सरल तरीके से समझाना इसका उद्देश्य है। प्रदर्शनी की कुल डिजिटल और भौतिक पहुँच 1.8 करोड़ से अधिक रही है। 8 दिनों तक चली मुख्य प्रदर्शनी में लगभग 58,000 लोगों ने भौतिक रूप से अवलोकन किया है। इसके अंदर उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के मामले में कोटा में सर्वाधिक भागीदारी रही, तो सर्वाधिक जुड़े हैं कोटा वाले लोग। नवीन आपराधिक विधियों का सकारात्मक प्रभाव तो डेटा कुल प्रकरण निस्तारण, तो नवीन विधियों के अंतर्गत दर्ज कुल प्रकरणों में से 80% का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। दोष सिद्धि दर में वृद्धि, दोष सिद्धि दर जो है 48% से बढ़कर 60% तक इसके अंदर पहुंच गई है। समय सीमा में निस्तारण, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों के निस्तारण की दर 59% से बढ़कर 74% हो गई है जब से ये नए आपराधिक कानून आए हैं। लैंगिक अपराध, तो लैंगिक अपराधों से जुड़े प्रकरणों में 83% मामलों का निस्तारण हो चुका है। प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी हेम पर शुरू होगी 5 जलापूर्ति परियोजनाएं, तो हेम मॉडल पर होगी, ठीक है, HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो राजस्थान में जल जीवन मिशन को गति देने के लिए प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित PPP के तहत 5 मेगा जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की जाएगी। तो 5 जो है मेगा जलापूर्ति परियोजनाएं हैं। इस पर 18,879 करोड़ का व्यय है, और इस PPP मॉडल यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत परियोजना की कुल लागत का 40% हिस्सा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। तो हमारा जो PHED मंत्रालय है, विभाग है, उसके द्वारा 40% हिस्सा इसके अंदर वहन किया जाएगा। शेष जो 60% रहा, इसका निवेश निजी ठेकेदार करेगा। ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों में जो है 20 किस्तों के माध्यम से एन्युटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी, ठीक है। तो वापस किस्तों के रूप में उसको वापस की जाएगी 10 वर्षों में 20 किस्तों के माध्यम से। संचालन और रखरखाव, तो जलापूर्ति परियोजनाओं को संचालन और रखरखाव 10 वर्षों तक परियोजना क्रियान्वयन वाले ठेकेदार के द्वारा ही किया जाएगा। पेयजल उपलब्धता, इनसे लगभग 5,000 गाँवों के अंदर जल जीवन मिशन यानी JJM के तहत 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन देकर 20 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा इसके अंदर। अब देखिए 5 जो परियोजनाएं हैं, 5 प्रोजेक्ट है, ये कौन कौन से हैं? पहला है इसके अंदर चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना, तो ये करौली सवाई माधोपुर की है, और इसके अंदर 3,066 करोड़ की लागत आएगी, और इसके अंदर 1426 गांव कवर होंगे। दूसरा है काली तीर जलापूर्ति परियोजना, तो आपको केवल ये परियोजनाओं के नाम याद रखने हैं, ये कहाँ पर स्थित है ये भी याद रखना है। तो काली तीर जलापूर्ति परियोजना अलवर भरतपुर के लिए है ये, और इसके अंदर व्यय आएगा
12.67 करोड़ का 1237 गांव इसमें कवर हो जाएंगे। काली तीर जलापूर्ति परियोजना जो कि चंबल नदी से है धौलपुर भरतपुर के लिए, इसमें 606.79 करोड़ का व्यय आएगा। 470 गांव इसके अंदर कवर होंगे। और चौथी है इसमें जाखम बांध जलापूर्ति परियोजना, ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों को इसका फ़ायदा होगा और यहाँ के 1473 गांव इसके अंदर कवर होंगे। 3266.18 करोड़ का इसके अंदर व्यय आएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति परियोजना सीकर झुंझुनू की है, ये 7125.97 करोड़ व्यय होगा। सीकर झुंझुनू के बचे हुए इसके अंदर गांव आएंगे। तो 5 परियोजनाओं का नाम याद रखना है। इसमें से काली तीर जलापूर्ति परियोजना अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है, इन तीनों जिलों को फायदा होगा। 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु के पद पर नियुक्ति की गई है। तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु पदों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। अब कौन कौन है कुलगुरु देखिए। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु होंगे डॉक्टर विमला डूंकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनूर के प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान कुलगुरु है। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर प्रताप सिंह है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला है। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के हैं प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी है, ठीक है। तो ये जो है कुलगुरु बनाए गए हैं 7 विश्वविद्यालयों के। उपर्युक्त पदों पर यह नियुक्ति कुलगुरु का भार संभालने की तिथि से 3 वर्ष तक या संबंधित कुलगुरु की 70 साल की आयु जो भी पहले हो इसके लिए की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर आया है। तो कौन सा है ये अभियान? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो केंद्र सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी DAJGUA में राजस्थान ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। DAJGUA के अंदर प्रथम स्थान पाने के लिए राज्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 अक्टूबर को पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में राज्य के जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा को प्रदान किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अभियान के अंदर राजस्थान की उपलब्धि क्या रही है। तो पहले स्थान पर रहा है। तो उपलब्धि क्या हासिल की है? जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए हैं राजस्थान ने। सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की है। शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्ण प्रभावी बनाने और जनजातीय वर्ग के अधिकारों की अक्षर से पालना, उनके कल्याण और उत्थान के मामले में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। DAJGUA अभियान में देश के 549 जिलों के 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांव कवर किए गए हैं, ठीक है। इस अभियान के तहत 549 जिले हैं और इनके 63,000 से अधिक जो है जहां पर जनजाति ज़्यादा है वो गांव इसके अंदर कवर किए गए हैं। इस अभियान में 207 जिलों की 29,000 से अधिक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो है बस्तियाँ शामिल है। नेक्स्ट है कृषि मंत्री ने किया है ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोशन किया है, ठीक है। तो कृषि मंत्री ने किया है ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोशन। कृषि और उद्यानिकी मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल। इन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुरा जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया है और कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम का जो है प्रमोशन किया है। इसका उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी को पहुंचाना है, ठीक है। तो उन्नत कृषि की टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचे, इसलिए जो है ये जो है इसका प्रमोशन किया गया है ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का। कार्यक्रम के मुख्य पहले क्या हैं? ऑर्गेनिक फूड मार्केट की बात करते हैं। तो जैविक उत्पादकों को अपने उत्पाद बेचने और उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। तो जैविक यानी ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक उत्पाद किसानों को उपलब्ध हो या उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो, ठीक है, और वो भी प्रमाणित हो। तो इसके लिए ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है ये कार्यक्रम स्थापित किया गया है। इसके बाद में दूसरा है कृषि ज्ञान धारा 2.0
तो आधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग करके कृषि संबंधी योजनाएं और तकनीकों का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केंद्र यानी IHITC की वार्षिक पत्रिका है हरित दर्पण का विमोचन किया है और सूक्ष्म सिंचाई कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है माटी का लाल पुरस्कार। श्री यादें माटी कला बोर्ड की अभिनव पहल है ये। तो राजस्थान का श्री यादें माटी कला बोर्ड राज्य की उत्कृष्ट माटी कला को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार माटी का लाल, ठीक है, इस पुरस्कार का क्या नाम है, माटी का लाल पुरस्कार। ये राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह इसका आयोजन करेगा। कौन करेगा? श्री यादें माटी कला बोर्ड। ये जानकारी दी है श्री यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने 14 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है? इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य माटी के कलाकारों की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहन देना है और पूरे देश और विश्व में राजस्थान की माटी कला को ख्याति दिलाना इसका उद्देश्य रहेगा। इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रत्येक जिले से 2 श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन किया जाएगा। उनमें से राज्य स्तर पर पहला, दूसरा और तीसरा और 7 जो है सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों की वितरण की बात करें तो चयनित माटी कलाकारों को दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो 2025 में दिसंबर 2025 में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। इसके अंदर ये पुरस्कृत किए जाएंगे। तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान को पुरस्कृत किया जाएगा और इसके अलावा 7 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये पुरस्कार का नाम है माटी का लाल पुरस्कार। पुलिस विभाग में 2 नए पदों का सृजन किया गया है। तो राजस्थान के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए भजनलाल सरकार ने 34 IPS अफसरों की तबादला सूची जारी की है। सरकार ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और DG ऑपरेशंस के नए पदों का सृजन किया है। तो 2 नए पद हो गए हैं। एक तो है स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और DG ऑपरेशंस। जयपुर रेंज के IG है राहुल प्रकाश। ये 2006 बैच के IPS है। इनको स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस का पदभार दिया है। तो ये बने हैं राहुल प्रकाश जी स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस। और श्री आनंद श्रीवास्तव, ये 1994 बैच के IPS है। इनको DG स्पेशल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिन मित्तल है, ये है जयपुर के पुलिस कमिश्नर। तो 1996 बैच के IPS अधिकारी है सचिन मित्तल। इनको जयपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है बीजू जॉर्ज जोसेफ का और जोसेफ को ADG कार्मिक बनाया गया है। अगला है राजीविका और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान के बीच में MOU हुआ है। तो उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका ने भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान यानी IICD जयपुर के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर 13 अक्टूबर को साइन किए हैं। इसका उद्देश्य है, इस सहयोग का उद्देश्य है ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिला कारीगरों के हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाना। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो भी महिला कारीगर है इनके हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य रहेगा। MOU का किस किस के बीच में हुआ है? ये राजीविका और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान के बीच में। इस समझौते के तहत डिजाइन आधारित हस्तक्षेप और क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, विपणन सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है सिंदूर स्मारिका वाटिका। तो वन और पर्यावरण राज्य मंत्री है इंडिपेंडेंट चार्ज संजय शर्मा। इन्होंने कोटपुतली स्थित श्रीमती पाना देवी जो है मुरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण किया है। कहाँ पर किया है? ये कोटपुतली के अंदर एक स्कूल है श्रीमती पाना देवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय। यहाँ पर यह स्मारक पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को ये समर्पित है। तो नाम से स्पष्ट है सिंदूर। वाटिका का निर्माण समाज सेवक और भामाशाह के सहयोग से लगभग 2.5 लाख की लागत से किया गया है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जो है इनको राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। इनको दुबई में आयोजित समारोह में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप यानी RBPG दुबई और राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर्स के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था दीपावली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान ये अवार्ड दिया गया है।
इनके योगदान क्या है? उन्हें यह सम्मान दिया गया है समाज सेवा, लोक कल्याण और राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए। नेक्स्ट है प्रवासी राजस्थानी सम्मान। तो ये सम्मान समारोह में दुबई में पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के जो लोग हैं इनकी सहायता कर रहे हैं वासु श्रोफ तथा B&W डेवलपर्स के मालिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट है अंकुर अग्रवाल। इनको उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2 लोगों का नाम याद रखना है। प्रवासी सम्मान अवार्ड किस किस को दिया गया है? एक तो वासु श्रोफ को दिया गया है और एक दिया गया है अंकुर अग्रवाल को। मुख्यमंत्री ने दी है राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी। तो राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुमोदन कर दिया गया है अक्टूबर 2025 में। इसका उद्देश्य है राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बाल श्रम पर प्रभावी रोक को लगाना। अध्यादेश के प्रावधान देखिए क्या है। इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। और प्रशिक्षक की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर कितनी कर दी है? ये कर दी है 14 वर्ष अनिवार्य कर दी है। किशोरों के लिए रात्रि पाली निषेध रहेगी। रात्रि के समय में 14 से लेकर 18 साल की उम्र के किशोर इसके अंदर कार्य नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले 12 वर्ष थी प्रशिक्षु की, अब 14 वर्ष कर दी गई है। और किशोरों के लिए जो नाइट शिफ्ट थी वो 14 से 18 वर्ष की उम्र के जो है किशोर है इनके लिए रात्रि शिफ्ट निषेध कर दी गई है। पहले ये सीमा 12 से 15 वर्ष थी, अब 18 कर दी गई है। काम के घंटे और ओवर टाइम की बात करें तो श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत तय की गई है। तो दिन में जो कार्य है पहले 9 घंटे था, इसको बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। ओवर टाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही के अंदर 144 घंटों से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ओवर टाइम आप हर क्वार्टर में यानी 3 महीनों में 144 घंटे का ओवर टाइम कर सकते हो। प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान विधेयक अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। अध्यादेश में इसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष कर दिया गया है। राजस्थान के सौर ऊर्जा का सिरमौर बनने में सवाई माधोपुर बना सहभागी। तो राजस्थान के सौर ऊर्जा का अग्रणी राज्य बनने के लक्ष्य में सवाई माधोपुर जिला एक महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में उभरा है। जिले के कोलाड़ा में हाल ही में 1.42 मेगावाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 1.82 मेगावाट का है ये, और ये राज्य का 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र है। अन्य संयंत्र तो रामसिंहपुरा सब स्टेशन क्षेत्र में 1.12 मेगावाट क्षमता का विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र भी प्रारंभ किया गया है। इसका लाभ क्या मिलेगा? लाभ है कोलाड़ा और रामसिंहपुरा के 9.94 मेगावाट क्षमता के संयंत्र से लगभग 250 किसान परिवारों को दिन में सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली मिल सकेगी। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर 9.94 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो 250 किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा, दिन में उनको सौर ऊर्जा से बिजली मिल सकेगी। जिले में कुल चालू क्षमता जो है PM कुसुम कंपोनेंट A के तहत अब तक कुल 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू है। जिले के सारसोप में 1.42 मेगावाट और कोलाड़ा में 2.25 मेगावाट उत्पादन क्षमता के संयंत्रों की स्थापना कार्य जो है फाइनल स्टेज के अंदर है ये। नेक्स्ट है PM कुसुम योजना में राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A और कंपोनेंट C के तहत 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जिससे किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। तो कंपोनेंट A और C के तहत 2000 मेगावाट से अधिक के जो है ये डिसेंट्रलाइज है, ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अब कंपोनेंट A के अंदर जो विकेंद्रीकृत संयंत्र है तो देश में पहले स्थान पर ही ध्यान रखना है। राजस्थान का स्थान है पहला कंपोनेंट A के मामले में। कंपोनेंट C के मामले में बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर है। तो A से 1 याद रखिए और C से 3 याद रखिए, दोनों याद हो जाएंगे। राजस्थान का स्थान है कंपोनेंट A और C के अंदर। कंपोनेंट A में पहला, कंपोनेंट C में तीसरा। भरतपुर के योगेश को सुभाष लाखोड़िया पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान अकादमी नई दिल्ली के द्वारा भरतपुर के योगेश भावरा है, इनको वर्ष 2025 का नवा श्रवण कुमार सुभाष लाखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार प्रदान किया गया है। योगेश हैं भरतपुर के। इनको
बयाना भरतपुर के मूल निवासी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार है योगेश भावरा। इनको ये पुरस्कार ऐवान गालिब ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 19 अक्टूबर को प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार अपने माता पिता की श्रवण कुमार तुल्य सेवा करने वाले सुयोग्य पुत्र पुत्रियों को चयनित करके श्रवण कुमार का दर्जा देकर प्रदान किया जाता है। अगला है मानव रहित विमानों पर शोध के लिए IIT जोधपुर और आइडिया फोर्ज के मध्य में MOU हुआ है। ठीक है, IIT जोधपुर और आइडिया फोर्ज के बीच में MOU हुआ है मानव रहित विमानों पर रिसर्च के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारत की अग्रणी मानव रहित हवाई प्रणाली US कंपनी आइडियाज फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 24 अक्टूबर को ये MOU किया है। MOU की अवधि रहेगी 3 साल की और उद्देश्य क्या है, मानव रहित हवाई वाहन जैसे UAV अनमेंड जो व्हीकल होते हैं, ठीक है, और उभरते डीप टेक अनुप्रयोगों में स्वदेशी नवाचार को गति देना इसका उद्देश्य रहेगा। अनुसंधान और सहयोग क्षेत्र तो रक्षा, पर्यावरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग देना। MOU के तहत दोनों संस्थान मिलकर UAV इंजन बनाएंगे, ठीक है, और अनमेंड एरो व्हीकल, नई सामग्रियाँ बनाएंगे, निर्माण तकनीकी बनाएंगे, 5G एकीकरण, भू मानचित्रीकरण, वस्तु अनुक्रमण, युद्ध क्षमता वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंदर ये रिसर्च करेंगे। छात्रों को लाभ मिलेगा इससे। IIT जोधपुर के छात्र स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक प्रशिक्षण इसके अंदर प्राप्त कर सकेंगे। इससे यह नेक्स्ट जनरेशन के एरोस्पेस और रोबोटिक्स इंजीनियर्स तैयार हो पाएंगे। नेक्स्ट है राजसमंद पाली उदयपुर को मिली है नई रेल लाइन की मंजूरी। तो राजसमंद पाली और उदयपुर को कौन सी क्या मिलेगी, नई रेल लाइन की मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के पर्यटन और विकास को गति देने के लिए मारवाड़ जंक्शन देवगढ़ मदारिया वाया टोटगढ़ रावली के बीच में 72 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। 11.75 करोड़ का खर्च होगा इसके अंदर। यह रेल लाइन राजसमंद, उदयपुर, पाली और आसपास के क्षेत्रों के रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। इसके साथ ही यह क्षेत्र अहमदाबाद और जयपुर के मध्य भी संपर्क स्थापित करेगा। नई रेल लाइन के निर्माण से टोटगढ़ और देवगढ़ के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों तक रेल मार्ग के माध्यम से सीधी और सुगम पहुंच संभव हो सकेगी। राजस्थान में आयोजित होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो कहां पर आयोजित होंगे, राजस्थान में 5वां संस्करण है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये आयोजित होंगे। आयोजक स्थल है राजस्थान के 7 शहरों में ये आयोजित होंगे। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर के अंदर ये आयोजित होंगे। तो 7 शहरों में ये आयोजित होंगे। इसमें सम्मिलित खेल है कि इसके अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 23 पदक विजेता खेल और 1 प्रदर्शन खेल शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 23 में तो आपको पदक मिलेंगे और 1 प्रदर्शन खेल इसके अंदर शामिल किया जाएगा। पदक विजेता खेल कौन कौन से हैं देखिए, तीरंदाजी होगी इसके अंदर, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, मल्लखंब, रग्बी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, योगासन, इसके बाद में साइकिलिंग, बीच बॉल वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग। ठीक है, तो ये होंगे। और प्रदर्शन खेल एक होगा, ये खो खो होगा। ठीक है, KIUG में पहली बार शामिल खेल है बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग। ठीक है, तो ये खेल जो है पहली बार शामिल हुए हैं, ध्यान रखिए। बीच वॉलीबॉल हुआ है, कैनोइंग एवं कयाकिंग हुआ है और साइकिलिंग हुआ है। तो ये 3 गेम जो है पहली बार शामिल हुए हैं। टोटल कितने होंगे, 23 + 1। उदयपुर में आयोजित होंगे 2 खेल। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2 खेल, जूडो और बीच वॉलीबॉल की मेज़बानी उदयपुर को दी गई है। तो ये दोनों गेम कहाँ पर होंगे, उदयपुर में। इनके आयोजन स्थल के रूप में MB कॉलेज इंडोर स्टेडियम और फतेह सागर क्षेत्र का चयन किया गया है। पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चैंपियन बना था। ठीक है, पिछले में कौन बना था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर ये रहे थे। नेक्स्ट है अद्विका ने जीता है अंडर 15 स्टेट बैडमिंटन में राजस्थान चैंपियनशिप का खिताब। ठीक है, तो अद्विका है, इन्होंने अंडर 15 स्टेट बैडमिंटन के अंदर राजस्थान चैंपियन का खिताब जीता है।
तो प्रतिष्ठित योनेक्स सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 10 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 को जोधपुर के अंदर। इस चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की है अद्विका शर्मा, ठीक है, भीलवाड़ा की रहने वाली है। इन्होंने 2 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीतकर राजस्थान चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अद्विका ने देशना जैन के साथ जोड़ी बनाकर गर्ल्स डबल्स और अंशुमान चौधरी के साथ मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो बैडमिंटन की प्लेयर है, ये ध्यान रखना, अद्विका शर्मा। अद्विका को लक्षिता से पराजित होने के कारण कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। अद्विका भुवनेश्वर में 1 से 6 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान का ये प्रतिनिधित्व करेगी, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ये भुवनेश्वर में आयोजित होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसके अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी अद्विका शर्मा, भीलवाड़ा जिले की है। नेक्स्ट है, जयपुर की निधि सक्सेना को न्यू वॉइसेज अवार्ड दिया गया है। तो जयपुर की लेखक और डायरेक्टर है निधि सक्सेना। इनकी फिल्म है सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन सरपेंट। इसने बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रतिष्ठित न्यू वॉइस अवार्ड जीता है, ठीक है। तो न्यू वॉइस अवार्ड जीता है, किसने जीता है? जयपुर की लेखिका और निर्देशक है निधि सक्सेना की फिल्म है सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन सरपेंट। इस पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर 2025 में बैंकॉक में आयोजित अवार्ड समारोह में की गई है। ट्रॉफी और $10,000 US का इसमें इनाम है। अब फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो यह एक इंडो इटालियन श्रीलंकन को प्रोडक्शन फिल्म है और फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम जो है 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां यह वेनिस के विख्यात बिनाले कॉलेज सिनेमा 2025 की विजेता भी रही थी। नेक्स्ट है, NCISM रैंकिंग में राजस्थान आयुर्वेद संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी टॉप पर आया है। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM के द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में राजस्थान आयुर्वेद संस्थान डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी ने ग्रेड A श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें शीर्ष संस्थान की बात करें ग्रेड A के अंदर तो राजस्थान आयुर्वेद संस्थान है ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिसने शिक्षा की गुणवत्ता, रोगी सुरक्षा, अनुसंधान जैसे कठोर मानकों पर आधारित मूल्यांकन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन NCISM और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। इसके लिए अन्य प्रमुख संस्थान जिनको ग्रेड B के संस्थान हैं, तो NCISM की ग्रेड B श्रेणी में राजस्थान के 2 संस्थानों ने स्थान लिया है। पहला है ज्योतिराव फुले आयुर्वेद कॉलेज चोमू, इसकी 88वीं रैंक है, और सरकारी आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर इसकी 93वीं रैंक है, ठीक है। तो ये ग्रेड B के अंदर है। और ग्रेड A की बात करें तो ग्रेड A की बात करें तो राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जो है इसको जो है ये पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। समग्र रैंकिंग के अंदर ग्रेड A श्रेणी में कुल 36 संस्थान इसके अंदर शामिल किए गए हैं। B के अंदर 58 संस्थान शामिल किए गए हैं। सर्वाधिक संस्थान ग्रेड A में सर्वाधिक 16 संस्थान जो है महाराष्ट्र से आए थे। नेक्स्ट है 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 के बारे में। तो राजस्थान के में 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया 9 से लेकर 12 अक्टूबर को डीडवाना के अंदर। इसमें जयपुर के पुरुष वर्ग का खिताब जीतकर लगातार दूसरी बार जो है अपनी बासात कायम रखी है। जयपुर ने जीता है पुरुष वर्ग का खिताब बास्केटबॉल के अंदर। पुरुष वर्ग का विजेता रहा जयपुर। जयपुर ने फाइनल में सीकर को हराया है 85-67 के स्कोर से। जयपुर ने यह खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया है और तीसरा स्थान जो है ये रहा जोधपुर का। पहला जयपुर का, दूसरा सीकर का, तीसरा जोधपुर का। महिला वर्ग के अंदर राजस्थान पुलिस टीम विजेता रही है, अजमेर टीम उपविजेता रही है, तीसरा स्थान हनुमानगढ़ की टीम को मिला है। अक्षत नेगी ने जीता है अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट। किसने जीता है? अक्षत नेगी ने। तो अक्टूबर 2025 में आयोजित अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट में 8.5 अंक हासिल करते हुए अक्षत नेगी ने ये जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अक्षत नेगी किसके प्लेयर है? ये प्लेयर है शतरंज की, ठीक है। उन्हें ट्रॉफी और 11,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया है। इस प्रतियोगिता में 64 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर सहित 164 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हर्षित सिंह ने और तीसरा स्थान देवेंद्र कुमार ने हासिल किया है।
अन्य विजेता इसके अंदर कौन रहे? बेस्ट सीनियर सिटीजन का अवार्ड दिया गया है महेंद्र लखियानी को। बेस्ट अनरेटेड प्लेयर है भवानी पाटिल। अंडर-7 बॉयज रेनांस गुप्ता। अंडर-7 गर्ल्स श्रेयांशी जैन। अंडर-9 अर्णव और तीसा। अंडर-11 है रुद्रांश और अनन्या। अंडर-13 है दक्ष और विमर्शा। अंडर-15 है सुभाशीष और ध्रुवी। कुक्कीवॉन ताइक्वांडो कप में राजस्थान ने जीते हैं 5 पदक, ठीक है। तो इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते गए हैं, ठीक है। 5 पदक जीते हैं। कुक्कीवॉन कप ताइक्वांडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, ये 9 से 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में 5 पदक जीते हैं। पदक विजेता खिलाड़ी कौन है देखिए। स्वर्ण पदक जो है ये अनाय जसवानी, रिया येनेंद्र और समायरा सिंह गहलोत अंडर-17 में इन्होंने जीता है। कांस्य पदक जीता है शौर्य माहेश्वरी और शिवराज शर्मा ने अंडर-8 के अंदर। तो ये सारे जो है कुक्कीवॉन ताइक्वांडो कप के अंदर इन्होंने जीते हैं। राजस्थान को मिला है पैलिएटिव केयर में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान। तो राजस्थान ने पैलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है 3रा स्थान हासिल किया है। तो नेशनल लेवल पे 3रा स्थान है राजस्थान का। ये पुरस्कार वितरण किया गया था भुवनेश्वर के अंदर 11 अक्टूबर को। यह पुरस्कार प्रदेश की ओर से राज्य के नोडल अधिकारी है डॉक्टर निर्मला सीतारमन ने ग्रहण किया है। पैलिएटिव केयर के अंदर राजस्थान के कार्य क्या है? होम बेस्ड पैलिएटिव केयर के अंतर्गत राजस्थान के सभी जिलों एवं रेगिस्तानी क्षेत्र, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी सेवाएं दी जा रही है। तो 3रा स्थान है नेशनल लेवल पे पैलिएटिव केयर के मामले में। नेक्स्ट है गुलाब कोठारी राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, ठीक है। तो गुलाब कोठारी जो है राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। किसने दिया है? ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने दिया है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक है डॉक्टर गुलाब कोठारी। इनको राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर है ओम गौड़ को भी राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से इसके अंदर सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर है ओम गौड़ को भी किया गया है और गुलाब कोठारी को भी राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता के द्वारा समाज में सकारात्मक प्रसार और नो नेगेटिव न्यूज़ के प्रकाशन के लिए ओम गौड़ को जो है सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन जो कि 10 से लेकर 13 अक्टूबर को प्रदान किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? सम्मेलन का विषय है वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का पुनरुद्धार। एकता और विश्वास पर आधारित आदर्श भविष्य की प्रेरणा के संदेश के साथ आयोजित इस सम्मेलन में भारत सहित चीन, जर्मनी, नेपाल, थाईलैंड और मलेशिया से आए करीब 6000 प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। तो केंद्र सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र की 2 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसकी शुरुआत की गई है। इनका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में 11 अक्टूबर को किया गया है। योजना में व्यय की बात करें तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में 24,000 करोड़ का व्यय है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंदर 11,440 करोड़ का व्यय है, परिव्यय है, ठीक है। अब इसमें दोनों परियोजना के बारे में देखिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में तो योजना में चुने गए कुल कृषि जिले तो देश के 100 कृषि जिले कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण उपलब्धता के आधार पर इनका चयन किया गया है। योजना में शामिल राज्य के जिले कौन से हैं? तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालौर और चूरू। तो टोटल 8 जिले जो है राजस्थान के शामिल किए गए हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर। उद्देश्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान लोन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास और जल संसाधन सहित 11 विभागों को इसके अंदर जोड़ा गया है। इसका कार्य क्या रहेगा? योजना के माध्यम से हर जिले में मिट्टी की जाँच करके सोइल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को वैज्ञानिक सलाह इसके अंदर दी जाएगी। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे इसमें, और इस दौरान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा, जयपुर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। तो प्रदेश में अब तक
23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, किसानों के खेतों में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 35,368 फार्म पॉन्ड बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो 35,368 फार्म पॉन्ड बन चुके हैं। 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। विभिन्न जिलों में 7,903 डिग्गियाँ और 98,753 पाइपलाइन इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, गृह रक्षा जयपुर ने जीता है संभाग स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। तो गृह रक्षा विभाग के द्वारा 6 से 8 अक्टूबर 2025 तक आयोजित संभाग स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब गृह रक्षा जयपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीता है। इसमें अलवर जो है, गृह रक्षा अलवर, ये उपविजेता रहा था। ठीक है, तो जयपुर का गृह रक्षा जो है इसने जीता है T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का अवार्ड। इसमें देखिए टीम जिसने हिस्सा लिया है, तो गृह रक्षा जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा की टीमों ने भाग लिया है। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट ऑलराउंडर, मैन ऑफ द मैच ये रहे हैं। बनवारी लाल ये कप्तान हैं गृह रक्षा जयपुर के, इन्होंने 86 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं शकील अहमद, गृह रक्षा अलवर के हैं ये। नेक्स्ट है 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026। तो 19वां संस्करण था ये, और ये 2026 में प्रस्तावित है। साहित्य और कला का ये महाकुंभ 15 से 19 जनवरी 2026 तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? होटल क्लार्क्स के अंदर। इस प्रतिष्ठित साहित्यिक मेले में देश विदेश के 350 से अधिक वक्ता 6 विभिन्न मंचों पर अपने विचार, अनुभव और साहित्यिक कृतियाँ साझा करेंगे। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है ये बनाया गया है। ठीक है, निर्माण किया गया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको, इसने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए राज्य का पहला है ये फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्लग एंड प्ले बनाया है। ठीक है, तो राज्य का पहला है, ये ध्यान रखना है। कहाँ पर बनाया गया है? ये सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। यह राज्य में रीको की इस तरीके की पहली पहल है। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है छोटे व्यवसाय, विशेषकर परिधान और वस्त्र क्षेत्र के जो सूक्ष्म उद्यमी हैं, इनको तैयार औद्योगिक संस्थान प्रदान करना, ताकि ये वहाँ पर आकर अपना जो है उद्योग स्थापित कर सकें। राजपूताना रॉयल्स राजस्थान ने जीता है पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब। तो राजपूताना रॉयल्स से राजस्थान, इसने पहली आर्चरी प्रीमियम लीग का खिताब जीता है। APL का आयोजन किया गया 2 से लेकर 12 अक्टूबर को नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। राजीविका के द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ MOU किए गए हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में जो भी MOU हुए हैं वो एक ही टेबल के अंदर है। ये राजीविका के द्वारा सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज यानी C3 के साथ किया गया है। ये 9 अक्टूबर को किया गया। इसका उद्देश्य है जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना एवं संस्थागत क्षेत्र को मजबूत बनाना DNRLM के तहत। C3 के द्वारा ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर के संचालन के लिए तकनीकी और संस्थागत सहयोग दिया जाएगा और 50,000 प्लस इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप लाभान्वित होंगे। तो राजीविका और C3 सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज के बीच में MOU हुआ है। ठीक है, 9 अक्टूबर को। राजीविका और रूमा देवी फाउंडेशन के बीच में 8 अक्टूबर को MOU हुआ है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन एवं सतत आजीविका सृजन को सुदृढ़ करना, इसका उद्देश्य है। इसमें पहल क्या है? उन्नति इनक्यूबेशन हब बनाए जाएंगे, कौशल उन्नयन, उद्यमिता प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त कार्य किए जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है ARCH कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिजनेस के साथ में जो है MOU किया है 8 अक्टूबर को। इसके अंतर्गत ग्रामीण कलाकार और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों के लिए उत्पाद डिजाइन, विकास और बाजार उपलब्धता को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। इसमें प्रावधान क्या है? उन्नति इनक्यूबेशन हब बनाए जाएंगे इसके अंदर भी, और अनुसंधान, डिजाइन अवधारणा, प्रोटोटाइप निर्माण, ब्रांडिंग और क्षमता निर्माण में संयुक्त रूप से ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये है MOU किए गए हैं राजीविका के द्वारा।
हम ऊपर पढ़ रहे थे राजपूताना रॉयल्स ने राजस्थान ने जीता है APL का खिताब, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो APL ने पृथ्वीराज योद्धा दिल्ली को शूट ऑफ में हराकर ये खिताब जीता है। फाइनल में दोनों टीमें 4-4 से बराबर पर रही थी। रॉयल्स के स्टार कंपाउंड तीरंदाज है ओजस देवताले और एला गिब्सन ने जो है टाई ब्रेकर जीतकर टीम को स्वर्ण पदक जिताया है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में पहली बार आयोजित किया गया जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा के निकट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर 13 अक्टूबर 2025 को 7 से लेकर 10 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष रूप से पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस आयोजित किया गया था। यूनिसेफ राजस्थान के सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट है शफकत हुसैन ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में कूटनीति, नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है दीपावली सेलिब्रेशन के लिए देश के 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के 3 शहर हुए हैं। ठीक है, शामिल हुए हैं। तो 10 के जो बेस्ट शहर है इसमें राजस्थान के 3 शहर है, जयपुर, उदयपुर और पुष्कर। ठीक है, तो दीपावली जहाँ पर जो है देखने लायक होती है तो 3 शहर राजस्थान के हैं। इस सूची में जयपुर को दूसरा स्थान मिला है, उदयपुर को 5वां और पुष्कर को 9वां स्थान दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये ट्रैवल पोर्टल स्टे विस्टा के द्वारा देश के जो टॉप 10 शहर की सूची है ये जारी की गई थी। और ऐसे शहर है ये जहाँ पर दिवाली का जो त्यौहार है वो देखने लायक होता है। तो राजस्थान में 3 शहर है, जयपुर, उदयपुर और पुष्कर। कोटपुतली बहरोड के घिलोट में स्थापित होगा प्रदेश का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो महत्वपूर्ण है ये, प्रदेश का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? कोटपुतली बहरोड के घिलोट के अंदर। तो राज्य के कोटपुतली बहरोड जिले में देश का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बस बनेगी। यह प्लांट नीमराणा तहसील के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 65.56 एकड़ जो है भूमि आवंटित की है। निर्माता कंपनी इस प्लांट का निर्माण जो है PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस के द्वारा किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल वाहनों की अग्रणी निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 717.96 करोड़ की राशि 18 अक्टूबर 2025 को नदबई भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई थी। 18 अक्टूबर को प्रत्येक किसान को इसके अंदर 1000 रुपये प्रदान किए गए हैं। यह योजना 30 जून 2024 को शुरू की गई थी, जिसमें केंद्र की जो है 6000 रुपये वार्षिक सहायता से को बढ़ाकर कितना 8000 रुपये कर दिया गया है। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में से 9000 प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 9000 प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ये इसकी घोषणा हुई है। अभी वर्तमान में जो है 8000 रुपये है। नेक्स्ट है डॉक्टर यश गोयल। तो जयपुर और जोधपुर में पत्रकारिता और लेखन से जुड़े जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और व्यंग्यकार है डॉक्टर यश गोयल। इन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। ठीक है, जयपुर के अंदर। तो डॉक्टर यश गोयल का नाम याद रखना है। ये क्या है? ये पत्रकारिता और लेखन से जुड़े हुए हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं ये और व्यंग्यकार है। ठीक है, 16 अक्टूबर को इनका जयपुर में निधन हो गया। इनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार है राजस्थान साहित्य अकादमी का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुणसूत्र कहानी, मंत्री का चश्मा, कुर्सी का देवदास व्यंग्य है और उतरा हुआ कोट, कागज के हाथ ये कहानी है। नेक्स्ट है मनसुख रणवा स्मृति वाटिका। वन और पर्यावरण मंत्री है संजय शर्मा ने बुधवार को राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सबलपुरा ये सीकर में पड़ता है। इसमें शिक्षाविद मनसुख रणवा की स्मृति में मनसुख रणवा स्मृति वाटिका का लोकार्पण किया है। मनसुख रणवा स्मृति संस्थान द्वारा अब तक 350 शिक्षक वाटिकाएं बनाई जा चुकी है। तो ये एक संस्थान है मनसुख रणवा स्मृति संस्थान। तो अब तक इसके द्वारा कितनी बनाई जा चुकी है? 350 शिक्षक वाटिकाएं बना चुकी है। और अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को मनसुख रणवा स्मृति वाटिका का जो है ये जो है लोकार्पण किया गया था। किसके द्वारा? वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा।
स्वदेशी मेला और प्रदर्शनी तो अजमेर के खाटू श्याम मंदिर गार्डन में 14 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा स्वदेशी मेला और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। दीनदयाल मंडल के तत्वाधान में आयोजित इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन और छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। गृह रक्षा विभाग की राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुई 2025 की 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर के रेलवे क्रिकेट मैदान और विनायक मैदान में गृह रक्षा महानिदेशक और महासमादेष्टा मालिनी अग्रवाल के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था और प्रतियोगिता में बीकानेर संभाग विजेता रहा है। ठीक है, तो कौन सा संभाग रहा है? बीकानेर संभाग, जबकि अजमेर इसके अंदर उपविजेता रहा है। नेक्स्ट है मयूर स्कूल जयपुर की एजुकेशन वर्ल्ड भारत विद्यालय रैंकिंग 2025-26 में जयपुर के मयूर स्कूल ने स्टूडेंट लीडरशिप एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, जयपुर और राजस्थान में यह प्रथम रहा है। साथ ही स्कूल को डे कम बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ है। भीलवाड़ा के धुवाला में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। तो भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील के धुवाला गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रीको को 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की मंजूरी प्रदान की है। ये आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के तहत गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए है। इसका उद्देश्य है औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट 5 जवान कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। तो कमिश्नरेट ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 5 जवानों को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने अक्टूबर 2025 में कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। ठीक है, कौन कौन से कांस्टेबल है? जो 5 है। सुमनेश खो नागरियों में तैनात है, बाबूलाल भांकरोटा के, मुकेश चंद विद्याधर नगर में तैनात है, मुकेश विधायकपुरी थाना में है और धर्मवीर यातायात शाखा में है। तो इनको कांस्टेबल ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के द्वारा। अगला है 32वीं सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप। तो 32वीं सब जूनियर, 8वीं कैडेट और 32वीं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया था 17 से 18 अक्टूबर को कोटा के रघुराई इंडोर कॉम्प्लेक्स नयापुरा के अंदर। कोटा ने शानदार प्रदर्शन करके फर्स्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, जबकि सीकर ने दूसरा और झुंझुनू में इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये 32वीं थी। तो ध्यान रखिए कहाँ पर आयोजित हुई है? कोटा में ही आयोजित हुए हैं और नयापुरा कोटा के अंदर आयोजित हुई है और कोटा ने ही जो है फर्स्ट इसमें चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है डॉक्टर आयुष जैन। तो स्किन डिजीज पर रिसर्च करके इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने वाले जयपुर के डॉक्टर आयुष जैन को डॉक्टर KC कंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर आयुष जैन है, इनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर KC कंधारी बुक प्राइज अवार्ड से। डॉक्टर KK खंडेलवाल भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त राजस्थान निवासी है डॉक्टर KK खंडेलवाल। ये सेवानिवृत्त IAS है। इनको विश्व स्काउट मूवमेंट संगठन WOSM के एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह क्षेत्र 33 देशों के में जो है 3.7 करोड़ सक्रिय स्काउट्स और सेवकों के द्वारा स्वयं सेवकों वाला विश्व का सबसे बड़ा और विविधतापूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में भरतपुर के 3 खिलाड़ियों ने जीते हैं 3 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की थी ताइक्वांडो, इसके अंदर भरतपुर के 3 खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो कुक्कीवॉन कप अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया 9 से 12 अक्टूबर को। इस प्रतियोगिता में भरतपुर के 3 खिलाड़ी हैं, निशी सक्सेना, वीर प्रताप सिंह और दिव्यांशु कटारा, इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, इन 3 खिलाड़ियों में से निशी सक्सेना ने कैडेट वर्ग 33 kg भार वर्ग के अंदर, वीर प्रताप सिंह ने सीनियर वर्ग 87 kg भार वर्ग में और दिव्यांशु कटारा ने सीनियर वर्ग 74 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता में भारत, जापान, नेपाल, थाईलैंड है, दक्षिण कोरिया है, जॉर्डन है, बांग्लादेश है, भूटान आदि के लगभग 2000 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। राजस्थान के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है पदक जीते हैं, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं तीनों ने ही।
नेक्स्ट है एकता मार्च। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता मार्च का आयोजन किया गया था 31 अक्टूबर 2025 को जयपुर के अंदर। और यह पदयात्रा जयपुर के गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक आयोजित की गई थी। कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट। तो जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन 28 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, तो प्रवासी जो है राजस्थानी मीट कहाँ आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है कोलकाता के अंदर। प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में माइंस और मिनरल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल एंड हौजरी, आईटी और शेखावाटी हवेली पर केंद्रित सेक्टोरल राउंड टेबल आयोजित की गई थी। इस मीट को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया है इसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन की कॉफ़ी टेबल्स बुक का विमोचन भी किया गया है। नेक्स्ट है अक्षिता निकिता और लक्षिता कृष्णा। तो बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराया है 75-21 से और स्वर्ण पदक हासिल किया है बहरीन में। इस विजेता टीम में राजस्थान की 4 खिलाड़ियाँ शामिल थी। कौन कौन सी खिलाड़ी है? तो भारतीय टीम में शामिल राजस्थानी खिलाड़ी कौन से हैं? जयपुर की है अक्षिता देवंदा, निकिता देवंदा और लक्षिता गुजर है और चूरू की है कृष्णा। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए। और इनका जो है संबंध किससे हैं? कबड्डी गेम से है, तो ये भी याद रखना है। ये प्रतियोगिता जो है इसमें भारतीय बॉयज़ टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। सचिन चौधरी इस स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में राजस्थान के सचिन चौधरी शामिल थे। ठीक है, तो ये भी कबड्डी टीम के हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है विश्व वुशु कुंफू में अर्केश्वर और रजत ने जो है कांस्य पदक जीते हैं। 10वीं विश्व वुशु कुंफू चैंपियनशिप का आयोजन इमीसाम चीन में किया गया 14 से लेकर 20 अक्टूबर को। इस चैंपियनशिप में जयपुर के अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने कांस्य पदक जीते हैं। अर्केश्वर ने यह उपलब्धि कुंफू फैन कैटेगरी में, जबकि रजत ने जीती है जिंगी क्वान कैटेगरी में हासिल की है। अगला कप है आरपीसी कप। तो जयपुर में अक्टूबर 2025 में आयोजित हुआ था आरपीसी कप। ऑल स्टार्स पोलो टीम ने जीता है। जयपुर के रामबाग पोलो ग्राउंड पर खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में ऑल स्टार्स टीम ने जयपुर की टीम को आधा गोल के अंतर से पराजित करके ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो आरपीसी कप में जो है जयपुर की टीम को हराया है ऑल स्टार्स टीम ने। नेक्स्ट है डॉक्टर भानावत। उदयपुर के दरबार हॉल में मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इस समारोह में पीआर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर तुक्तक भानावत इनको मेवाड़ गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। तो मेवाड़ गौरव सम्मान किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर तुक्तक भानावत को। डॉक्टर भानावत जो है इनको यह सम्मान पंजाब के राज्यपाल है गुलाबचंद कटारिया, मेवाड़ के पूर्व राज्य परिवार सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने प्रदान किया है। महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है रक्तकोष फाउंडेशन। तो राजस्थान रक्तकोष फाउंडेशन को रक्तदान और मानव सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के द्वारा भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान संस्था को देश भर में आयोजित सबसे पहले रक्तदान अभियान के लिए मिला है, जिसमें 1.5 लाख यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर। सड़क दुर्घटनाओं और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से जयपुर में जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है अक्टूबर 2025 में। तो जयपुर में किया गया है जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ। देश के इस पहले निःशुल्क जन सेवा आधारित केंद्र में आमजन, डॉक्टर और पैरामेडिक्स को भी निःशुल्क सीपीआर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर वीके जैन। तो जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर के संस्थापक का नाम भी याद रखना है, डॉक्टर वीके जैन है और इन्होंने जैन सीपीआर सेंटर का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड दिया गया है।
तो जयपुर की सामाजिक उद्यमी हस्तशिल्प डिजाइनर है रूमा देवी। इनको हाल ही में डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के वितरण की बात करें तो रूमा देवी को यह पुरस्कार डायनामाइट न्यूज़ के द्वारा 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को प्रदान किया गया है। 1 लाख रुपए की इसके अंदर पुरस्कार राशि है। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले के रावतसर गांव में जन्मी है रूमा देवी। तो रूमा देवी कहाँ की है? बाड़मेर की है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण का ये पर्याय बन गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर कालू खान देशवाली। तो मेड़ता के हैं ये डॉक्टर कालू खान देशवाली। इनको राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए, राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कालू खान देशवाली को। मीरा राजस्थानी मंच के अध्यक्ष है डॉक्टर कालू खान देशवाली। इनको यह सम्मान पंजाब के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया जी, इनके द्वारा 16 अक्टूबर को दिया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी के तत्वाधान में यह 10वां सम्मान समारोह जो है साहित्यिक संस्था अदबी उड़ान के राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित किया गया था। तो डॉक्टर कालू खान देशवाली को मिला है राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान। कौन है ये? ये है मीरा राजस्थानी मंच के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर नवभारत यात्रा। तो खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग यानी KVIC के द्वारा खादी महोत्सव 2025 के तहत जैसलमेर में अक्टूबर 2025 में आत्मनिर्भर नवभारत यात्रा और स्वच्छताग्राही सम्मान दिवस का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में स्वच्छताग्राहियों का सम्मान हुआ और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत गाँव के निवासी युवा और छात्रों को स्वदेशी संकल्प से एकजुट किया गया है। नेक्स्ट है दीपेंद्र सिंह शेखावत। सीकर जिले के सांवलोदा गांव के युवा निशानेबाज है ये दीपेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये मेडल 50 मीटर ओपन साइट राइफल 3 पोजीशन इवेंट में इनको मिला है। 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 9 से लेकर 15 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित की गई थी और दीपेंद्र शेखावत ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। ओपन साइट राइफल 3 पोजीशन के नेशनल लेवल टूर्नामेंट में पिछले 20 वर्षों में पहली बार किसी राजस्थान के खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है अद्विका अग्रवाल। तो जयपुर की है अद्विका अग्रवाल। इन्होंने नोएडा में आयोजित ISSO नेशनल गेम्स की अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता में गर्ल्स एकल और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, उन्हें अंडर 17 SCFI राष्ट्रीय और ISSO अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए भी चुना गया है। जयपुर के ही है यशराज साद। इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नोएडा में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है द पैलेस स्कूल। तो जयपुर के द पैलेस स्कूल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रैंड जूरी रैंकिंग 2025-26 में डिजाइन थिंकिंग एवं अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व श्रेणी के अंदर संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो द पैलेस स्कूल कहाँ की है? जयपुर की है और इसको डिजाइन थिंकिंग एवं अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व श्रेणी के अंदर देश भर में पहले स्थान मिला है। इसी स्कूल को डेको एड स्कूल श्रेणी में जयपुर और राजस्थान में जो है तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, डेको एड स्कूल श्रेणी के अंदर तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, में जयपुर और राजस्थान को इसके अंदर तीसरा स्थान मिला है। कृष्ण वर्मा तो सीकर के हैं। कृष्ण वर्मा इन्होंने पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप में की बॉक्सिंग स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कृष्ण वर्मा का संबंध किससे है? ये इनका संबंध है बॉक्सिंग से। उन्होंने यह पदक 60 kg भार वर्ग के अंदर हासिल किया है। कृष्ण वर्मा ने फाइनल मुकाबले में बैंकॉक के पाथाउंग को पराजित किया है। नेक्स्ट है रघुवीर बिश्नोई बने हैं मिस्टर राजस्थान 2025। तो मिस्टर राजस्थान 2025 सीजन 4 ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया द ट्रेड इंटरनेशनल होटल जयपुर के अंदर अक्टूबर 2025 के अंदर। और इसके आयोजक कौन थे? इस राज्य स्तरीय जो है पेजेंट का आयोजन इन्फिनिटी टेक ओवर्स की ओर से किया गया था। इस मेल पेजेंट में जोधपुर के रघुवीर बिश्नोई है, जोधपुर के। इन्होंने वर्ष 2025 का विनिंग टाइटल मिस्टर राजस्थान 2025 अपने नाम किया है, तो महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है अभ्युदय रावत। तो ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह महावीर चक्र मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का ओवरऑल प्रोफेशनल गोल्फ खिताब अभ्युदय रावत ने जीता है।
प्रोफेशनल में दूसरे स्थान पर गिरिराज सिंह खड़का रहे हैं। यह पूर्व गोल्फ कप्तानों की मेमोरी में चल रहे टूर्नामेंट का 10वां संस्करण था। ठीक है, तो पूर्व में जो गोल्फ के कैप्टन थे इनकी मेमोरी में चल रहे टूर्नामेंट का ये 10वां संस्करण था और ये जीता है अभ्युदय रावत ने। दूसरे स्थान पर रहे हैं गिरिराज सिंह खड़का। नेक्स्ट है अभिनव लुहाड़िया। तो जयपुर के एथलीट है अभिनव लुहाड़िया। इन्होंने स्पेन के केलिला बीच बार्सिलोना में आयोजित आयरमैन स्पेन 2025 चैलेंज को पूरा करके भारत और राज्य सरकार का नाम रोशन किया है। तो प्रतियोगिता में उन्होंने 3 चरणों में 3.86 किलोमीटर की थी समुद्री तैराकी की थी इन्होंने। इसके बाद में 180.2 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी और 42.195 किलोमीटर फुल मैराथन को पूरा करके ये चैलेंज पूरा किया है अभिनव लुहाटिया ने। एथलीट है ये जयपुर के। नेक्स्ट है लोकरंग महोत्सव। तो 28वां लोकरंग महोत्सव 7 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान सहित 28 राज्यों के लगभग 2500 लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी थी। इसके अंदर नई आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल रही जिसमें लक्षद्वीप का कोलकली, परिचाकाली एवं उल्लक्का मुट्टू, उत्तराखंड का गंगाडू, तमिलनाडु का कलाईकुजू, सिक्किम का सिंगी छम, असम का हाजोंग, गोवा का तुगिया मारुलो, केरल का चेंदा और हिमाचल का जो है लंबड़ा नृत्य था। इसके अंदर आकर्षक प्रस्तुतियाँ रही है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये जवाहर कला केंद्र में 7 से लेके 17 अक्टूबर को। ये 28वां था, तो याद रखना है। ये उस महोत्सव की शुरुआत 1994 में हुई थी। नेक्स्ट है पद्मजा शेखावत। तो तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में जयपुर की पद्मजा शेखावत है, इन्होंने अंडर 58 केजी भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जयपुर ने जीता है BM बिरला कप। किसने जीता है? जयपुर ने। तो ये इसका फाइनल हुआ था 12 अक्टूबर को और विजेता टीम रही जयपुर की। मैच के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे डॉक्टर शिवांगी जय सिंह और जयपुर की टीम ने जो है टीम डायनामिक्स अचीवर्स को 6-5 से हराकर इस सीजन की दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की है। नेक्स्ट है KMC लाउंज। तो राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर KMC लाउंज उदयपुर के खेरवाड़ा में स्थापित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये। तो राजस्थान का पहला है कंगारू मदर केयर लाउंज। कहाँ पर स्थापित किया गया है? उदयपुर के खेरवाड़ा में। तो उदयपुर के खेरवाड़ा KMG लाउंज का लोकार्पण जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री है बाबूलाल खराड़ी के द्वारा किया गया 11 अक्टूबर को। यह लाउंज खेरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया है। इसका लाभ क्या है? KMG लाउंज मॉडल के तहत नवजात और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी और ANC गर्भावस्था पूर्व जांच अवधि में उच्च जोखिम वाली जो गर्भावस्थाएं हैं इनकी पहचान करके उन्हें सही देखभाल प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन। तो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा 11 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। इसका विषय था सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसमें HR यानी मानव संसाधन और CSR जो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर इस पर चर्चा हुई थी। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था बीकानेर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र संघ का राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन। तो राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र संघ यानी नासा इंडिया के 68वें वर्ष की प्रथम सामान्य सभा तथा राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया 9 से 12 अक्टूबर को। इसका विषय क्या था? कैटेलाइज परिवर्तनों की दिशा में वास्तुकला का मार्ग। VGU के छात्र ललित को राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है। तो जयपुर की VGU है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र है ललित कुमार जांगिड़। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2022-23 के राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार से 2 अक्टूबर को सम्मानित किया है। तो महत्वपूर्ण है इनका नाम याद रखिए, ललित कुमार जांगिड़। उन्हें यह पुरस्कार माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 के तहत मिला है। ललित कुमार जांगिड़ को यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट है डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को साहित्य मनीषी सम्मान दिया गया है। तो सूरोठ के निवासी है, साहित्यकार और आयुर्वेद विभाग के रिटायर्ड उपनिदेशक डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी जी। इनको साहित्य मनीषी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भरतपुर संभाग मुख्यालय पर राजस्थान जन सांस्कृतिक परिषद की ओर से आयोजित साहित्यकारों के महासंघ कार्यक्रम में अक्टूबर 2025 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट। तो ये परियोजना का नाम है स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना। इसके आयोजक है अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। इसका उद्देश्य है जयपुर नगर निगम क्षेत्र में घरों की छतों पर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना। इसमें प्रावधान क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी जो भी होंगे, इनके घरों की छतों पर रूफ टॉप फार्मिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में ताज़ी और जैविक सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो है जयपुर के शहर के में जो है रूफ के ऊपर सोलर जो है इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, जिससे क्या होगा, जैविक ऑर्गेनिक सब्जी के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो रूफ टॉप फार्मिंग के लिए जो है ये इकाइयों की स्थापना की जाएगी, सोलर यूनिट्स लगाई जाएगी। राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ल्ड बॉक्सिंग प्रतियोगिता तो राजस्थान बॉक्सिंग संघ के द्वारा 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी। 41वीं राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता। इसमें राज्य भर के मुक्केबाजों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में भरतपुर के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 1 स्वर्ण पदक जीता है भरतपुर के मुक्केबाजों ने, 1 रजत है और 3 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीते हैं इसमें। नेक्स्ट है अग्निपथ नई जनपद। तो ये पुस्तक है अग्निपथ नई जनपद, भाजपा के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी है डॉक्टर सतीश पूनिया की रचना है ये, ठीक है। अग्निपथ नई जनपद, और जिसका विमोचन किया गया अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर आयोजित समारोह में 12 अक्टूबर को। इस पुस्तक में डॉक्टर सतीश पूनिया के विधायक कार्यकाल के अनुभव है, राजनीति में संघर्ष है, जनसेवा और संवाद की झलक मिलती है। नेक्स्ट है कुणाल फौजदार। तो राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में भरतपुर के लेफ्ट आर्म स्पिनर है कुणाल फौजदार ने 5 ओवर में 1 रन देकर 6 विकेट लिया, जिसमें 5 मेडन ओवर शामिल थे और ये कारनामा किया है इन्होंने। इसके साथ ही कुणाल ऐसा करने वाले राजस्थान के पहले गेंदबाज बन गए हैं। 11 अक्टूबर को खेला गया था मैच, तीसरे लीग मैच था। भरतपुर ने दौसा को हराया था 145 रन से। नेक्स्ट है भारत का प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो MPUT के अंदर। तो उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है MPUT। इसने राज्य में स्वयं का, यानी ये खुद का ही है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है और ये है 90.4 FM, ठीक है। तो आमजन जो है MPUT प्रताप रेडियो 90.4 FM पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुन सकेंगे। तो MPUT जो है ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला जो है यूनिवर्सिटी बन गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।